गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास। बेटा देखो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है अपना सेकंड चैप्टर है एनिमल वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर क्या था अपना ग्रोइंग प्लांट्स की जो प्लांट्स है उनको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दी एनिमल्स। सो बेटा लेट्स स्टार्ट। एनिमल्स आर फाउंड इन नियरली all parts of the earth including land, water, air and trees। यानी कि जो एनिमल्स हैं पशु हैं दे आर फाउंड नियरली लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं। इंक्लूडिंग जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं। जिस तरह बर्ड्स हैं एयर में होते हैं और ट्रीज के ऊपर भी पाए जाते हैं। The surroundings in which the animals grow is called their environment। जो भी उनके आसपास चारों तरफ आपका क्या होता है भाई, जहाँ पर वो ग्रो करते हैं, लिव करते हैं, रहते हैं, वही उनका क्या होता है environment। Different animals live in different types of environment। अलग अलग जो आपके पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, दे लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। सभी सेम इन्वायरमेंट में नहीं रहते। जिस तरह से पोलर बियर है वो पोलर रीजन में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है भाई, तो एक फैक्टर तो किसके ऊपर डिपेंड करता है एनिमल्स का, इन्वायरमेंट के ऊपर। सेकंड क्या है देयर हैबिट्स। कैसी हैबिट, फूड हैबिट्स। देयर फूड हैबिट्स, बिहेवियर एंड बॉडी फीचर्स हेल्प देम टू लिव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। हर एनिमल अलग अलग इन्वायरमेंट में रहता है और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए उनको क्या हेल्प करती है, एक तो उनकी फूड हैबिट। जो जैसे इन्वायरमेंट में रहता है उनकी फूड हैबिट भी उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज होती है। उनका बिहेवियर है और उनके बॉडी के फीचर्स हैं, हेल्प देम टू लिव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचुरली रहता है वो पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाता है भाई, उसकी हैबिटेट। जिस तरह जो फिश है, फिश कहाँ रहती है, पानी के अंदर, तो जो वाटर है वो क्या है, उसकी हैबिटेट है। पक्षी जो है वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं भाई, एयर में या प्लांट्स के ऊपर, तो वो क्या है उनकी हैबिटेट। तो हैबिटेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा ये। An area where a particular animal naturally lives is called its habitat। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर कोई भी एनिमल नेचुरली प्राकृतिक रूप से रहता है वो क्या कहलाती है, उसकी हैबिटेट। लेट अस नो अबाउट डिफरेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही उन एनिमल्स ने अपने आप को क्या कर रखा है भाई, एडेप्ट कर रखा, एडजस्ट कर रखा। जैसे इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उसी के अनुसार उन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, एडेप्ट कर रखा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मंकी। मंकी कहाँ पर है आपका, पेड़ों के ऊपर रहता है। फिर ये आपकी डक है, फिशेज है, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं आपके वाटर में। स्क्वेरल है, काव है, एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, ये कहाँ रहते हैं आपके फॉरेस्ट में। तो अब इनके फीचर्स हैं बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर। बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की जो बॉडी होती है इट इज कवर्ड विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, दे हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स। उनकी बॉडी की जो कवरिंग है, परत है, वो भी क्या है, अलग है। द बॉडी कवरिंग हेल्प्स एनिमल्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। जो ये बॉडी कवरिंग है ये उनको किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में, हैबिटेट क्या होता है, अ पर्टिकुलर एरिया वेयर एन एनिमल लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। लेट अस नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग्स ऑफ सम कॉमन एनिमल्स। ठीक है भाई, अलग अलग एनिमल्स की बॉडी कवरिंग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये एक हैबिटेट है, हैबिट है। ठीक है भाई, चेंज है बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। फर्स्ट है भाई आपका फिश। द बॉडी ऑफ फिश इज
कवर्ड विद लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स। फिश की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं भाई? स्केल्स होते हैं। लाइनिंग्स आपने देखी होंगी, दे आर कॉल्ड स्केल्स। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, रेंग करके चलते हैं, जमीन के साथ चिपक करके चलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। लाइक स्नेक, स्नेक को देखा होगा आपने चलते हुए। क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड, छिपकली। आल्सो हैव बॉडीज कवर्ड विद स्केल्स, इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं भाई? स्केल्स। स्केल्स का मतलब क्या है? लाइनिंग्स होती हैं। फिर नेक्स्ट आपका टोर्टोइज, स्नेल एंड टर्टल। दीज एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड शेल, उनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है? एक हार्ड कवरिंग होती है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। शेल, शेल मीन्स भी क्या है? कवरिंग। प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर, यानी कि बाहर से कोई भी जो खतरा होता है उनको उससे जो शेल होती है, उनकी एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग होती है, वो उनको बचाती है। नेक्स्ट है भाई आपका बर्ड्स। बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद फेदर्स। फेदर्स आपको पता होंगे बेटा, फेदर्स क्या होते हैं? आपके पंख। फेदर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, रेन एंड हेल्प देम टू फ्लाई, यानी कि उनको ठंड से बचाते हैं, वर्षा से बचाते हैं, और क्या करते हैं भाई? उनको फ्लाई, उड़ने में भी सहायता करते हैं। फिर नेक्स्ट है भाई आपका शिप एंड बियर। शिप और बियर की बॉडी के ऊपर क्या होता है भाई? एयर्स होते हैं। शिप एंड बियर पोजेसेस स्पेशल बॉडी कवरिंग्स कॉल्ड फर एंड वुल रिस्पेक्टिवली, जो इनके ऊपर एयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फर, या उससे क्या मिलती है हमारे को? वुल। ये जो फर हैं, एयर्स हैं, ये उनको क्या करते हैं भाई? दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड रेन, यानी कि ज़्यादा जब ठंड होती है तो उस ठंड से भी, जिस तरह हम तो ठंड से बचने के लिए क्या ले लेते हैं भाई? कंबल ले लेते हैं, रजाई ले लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है? नेचुरली उन्हें अपने आप को एडजस्ट कर रखा होता है, नेचुरल चीज़ों से उन्होंने अपनी बॉडी को कवर कर रखा होता है, जो उनको एक्सट्रीम कंडीशंस से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। ठीक है बेटा, तो बॉडी कवरिंग्स में हमने सबसे पहले क्या किया भाई? फिश की बॉडी के ऊपर और रेप्टाइल्स के ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स, जो उनको पानी में रहने में हेल्प करते हैं। फिर टोर्टोइज, स्नेल और टर्टल की बॉडी के ऊपर क्या होता है? आपका शेल, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो उनको एक्सटर्नल डेंजर से बचाती है। बर्ड्स की बॉडी किससे कवर्ड होती है? फीदर से, जो उनको कोल्ड, रेन और उड़ने में सहायता करती है। फिर शिप और बियर की बॉडी के ऊपर भालू जो होता है उनके ऊपर क्या होते हैं भाई? फर, वुल, एयर्स होते हैं जो उनको एक्सट्रीम कोल्ड और रेन से बचाते हैं। तो ये एक तरह से एडजस्ट कर रखा है बॉडी कवरिंग के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा भाई ब्रीदिंग इन एनिमल्स। कोई भी एनिमल जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहता है उसी के अकॉर्डिंग ही उसने अपने आप की जो ब्रीदिंग कैपेबिलिटी है उसको भी बदल रखा है। जैसे फर्स्ट रीड करते हैं हम, ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीद इन। सभी को सांस लेने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन द एनिमल्स बॉडी एंड रिलीजेज एनर्जी। जो ये ऑक्सीजन होती है ये क्या करती है भाई? हमारे फूड को बर्न करती है और बॉडी में क्या रिलीज होती है? एनर्जी, जिस एनर्जी से हम सारे काम करते हैं। विच एन एनिमल यूजेज फॉर वेरियस पर्पजेज, इस एनर्जी को हम अलग अलग काम करने के लिए प्रयोग करते हैं। एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर दैट सराउंड्स देम। अब जो एनिमल होता है वो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? या तो एयर से या वाटर से, जो उसके चारों तरफ एयर या वाटर होता है उससे लेता है। When oxygen combines with food, it releases carbon dioxide and energy. This process is called respiration. यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे फूड को बर्न करती है, फूड के साथ कंबाइन होकर के क्या रिलीज करती है? एनर्जी। इस एनर्जी का हम यूज करते हैं वेरियस पर्पजेज के लिए, अलग अलग काम करने के लिए।
ये जो ऑक्सीजन हमारे को कहाँ से मिलती है, किसी भी एनिमल को एयर या वाटर से। जमीन पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो एयर की ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और जो वाटर के अंदर रहने वाले हैं वो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जब फूड के साथ कंबाइन करके क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट है भाई आपके ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गन से, बॉडी के पार्ट से ब्रीथ करता है, सांस लेता है। टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू एयर बॉडी सरफेस।